फ्रेंड्स, निफ्टी ट्रेड एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो कि आपको ट्रेड लेने की जो क्षमता है ना उसे इंक्रीज कर देगी। 70 से 80% तक आप ट्रेड लेने में सक्षम हो जाएंगे। तो मेरी जो ये स्ट्रैटेजी है बेहद ही आसान तरीके से काम करेगी। आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेटर और वो तमाम तरह की टूल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चार्ट पे ले चलते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को आपको बताते हैं जो कि आपकी ट्रेड लेने की क्षमता को इंक्रीज करे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो हम चार्ट पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा निफ्टी 50 का ग्राफ है। तो मैंने निफ्टी 50 का ग्राफ इसलिए लिया क्योंकि अधिकतम लोग इसी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। पसंद क्या करते हैं, सबकी ख्वाहिश होती है कि मैं निफ्टी का ट्रेड लूँ। तो मैंने इसलिए इस चार्ट को ही खोला है। तो अगर मैं इस चार्ट का एनालिसिस करूं और अपनी स्ट्रैटेजी को बताऊं आपको, तो देख सकते हैं कि मार्केट हमारा 9:15 पे ओपन होता है और फिर धीरे धीरे डाउन मूव दिखा के एक लेवल से ऊपर चला जाता है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, जो मेरी स्ट्रैटेजी आपको बताने के लिए बोला हूँ, ये स्ट्रैटेजी क्या है। तो देखिए, मार्केट अगर ओपन होता है तो अगर ये डाउन मूव में आता है तो हम उसे एक लेवल तक आने देते हैं। नीचे एक बढ़िया सपोर्ट होना चाहिए। तो देखिए, मार्केट एक डाउन मूव पे आता है और सपोर्ट के यहाँ से बाउंस हो जाता है। तो हम इसे कैसे पकड़ें, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए, मार्केट इस बिग कैंडल के साथ आता है। इसमें भी देखिए बिग कैंडल, किसी दोनों कैंडल में लोअर वीक नहीं दिखी, लेकिन देखिए ये कैंडल लोअर वीक और छोटी बनी। फिर उसके बाद आप देखिए ये ग्रीन कैंडल भी एक लोअर वीक के साथ ही बनी है। देखिए ये भी लोअर वीक के साथ। फिर इसी रेंज में कंपटीशन होने लगा, कभी रेड कभी ग्रीन कैंडल। तो आप देख सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उसमें आप ढूंढिए कि कहीं इस प्रकार की कैंडल तो नहीं बन रही है। अगर इस प्रकार की कैंडल बन रही है एक लोअर वीक के साथ और छोटी सी बॉडी बनी है जिसे हम हैमर बोलते हैं, अगर ये गिरावट में अगर ऐसी बन जाती है तो वहाँ से ज़्यादातर चांस है कि मार्केट एक अप मूव दिखाए। तो आप जैसे ही देखेंगे कि ये लोअर वीक की कैंडल बनती है, उसके बाद एक अप मूव दिखता है हम लोगों को। तो इस पे ट्रेड कैसे करें, देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दें और इसके ऊपर ही अपना एक बाइंग एरिया लगा दें। अब जैसे ही मैं इस कैंडल को बाई करता हूँ, आप देख सकते हैं कि 3 कैंडल ग्रीन कलर के ऊपर चली जाती हैं। अब ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए कि ये दोनों सेम लेवल पे एक अपर विक बनाई हुई हैं और दोनों की बॉडी एकदम सेम है। यहाँ से ट्रेड में से एग्जिट हो जाएं, यहाँ से मार्केट डाउन मूव जाने का चांस है। तो ये तो हो गया अप साइड के लिए। अब चलिए अब डाउन मोमेंटम के लिए क्या ऐसा ही काम होता है। तो देखिए डाउन मोमेंटम के लिए क्या स्ट्रेटजी हमारी है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन मूव में आया है इस लेवल से। तो इस लेवल से क्यों डाउन मूव में आया है, इसका भी रीज़न देखिए कैसे स्ट्रेटजी इसको अपनाते हैं, इस स्ट्रेटजी को, कि डाउन मूव में भी ट्रेड भी हमारी मिल जाए। तो देखिए पहले इसे उठने देते हैं और जब ये मार्केट ऊपर आ जाता है तो एक लेवल पे आप देखेंगे कि ये पहले तो छोटी छोटी कैंडलों से जा रही है और हर कैंडल में अपर वीक आपको दिख रही है। एक तो छोटी कैंडल, ऊपर से अपर वीक। तो जैसे ही एक लेवल पे आती है रेजिस्टेंस एरिए पे, यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी वीक बनी हुई है इस कैंडल में, कितनी ज़्यादा बड़ी वीक है अप साइड में। फिर से अब मैंने यहाँ पे बोला था कि जब लोअर वीक दिखे तो ट्रेंड ऊपर जाएगा और यहाँ पे देखेंगे कि अपर वीक बनी है तो ट्रेड नीचे जाएगा। तो बनी तो है लेकिन एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो मैं इसे इग्नोर करता हूँ। मेरा यहाँ पे कन्फर्म है कि ये डाउन मूव जाएगा। छोड़ देते हैं एक कैंडल को, सेकेंड कैंडल देखते हैं। और सेकेंड कैंडल देखिए रेड कलर की बनी हुई है, यानी कि अगर मैं इन दोनों कैंडल को कंबाइंड करूं तो ये भी एक अपर वीक वाली ही कैंडल बनेगी। तो जैसे ही अपर वीक कैंडल बनती है और ये तीनों का लेवल टॉप, वहाँ से देखिए मार्केट क्रैश और डाउन मोमेंटम में चला आया है। एक ट्रेड यहाँ पे बना। तो यही मेरा सिंपल सा तरीका है ट्रेड पकड़ने का, यही स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप ये स्ट्रैटेजी देख सकते हैं कैसे काम किया है। चलिए अगर आपको लग रहा हो कि सिर्फ इसी दिन हुआ है तो मैं इसके पिछले दिन चलता हूँ। चलिए पीछे चल के देखते हैं कि क्या ऐसा पीछे भी हुआ था। तो देखिए मार्केट हमारा ये 12 तारीख का है। अब 12 तारीख के दिन देखते हैं कि ये क्या ऐसा ही कुछ हुआ था। देखिए मार्केट ओपन होता है और डाउन मूव करता आता है और इस लेवल पे आने के बाद आप देख सकते हैं हर कैंडल लोअर वीक बनाई हुई है। अब लोअर वीक बन रही है यानी कि इस लेवल से बाइंग ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर भी एंट्री बनाए, देखिए एक अप मूव मिल गया। अब जैसे ही ऊपर गया एक टॉप लेवल बनी है सेम, इसके ऊपर कैंडलें निकल नहीं पा रही हैं तो यहाँ से डाउन मोमेंटम चालू होता है। छोटी छोटी कैंडलों से है तो इसमें नहीं एंट्री बनाएंगे, क्योंकि छोटी कैंडलों का मूव कब किधर हो जाएगा कोई पता नहीं है। तो इसे आने देते हैं डाउन मूव में और डाउन मूव में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका टॉप सेम बना हुआ है
और यहाँ पर भी टॉप सेम बना है, लेकिन टॉप पे आपको कोई वीक नहीं दिख रही है और नीचे लोअर वीक लोअर वीक लोअर वीक लगी हुई है, यानी कि इस लेवल से फिर से बाइंग हो रही है। अब जब इस लेवल से बाइंग हो रही है तो एक कॉल पोजीशन ले लेंगे यहाँ से, और देखिए इतना बड़ा मूव मिला धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। तो धन्यवाद।